मेरे प्रारब्ध को कैसे जानूं? प्रारब्ध क्या है? जो करने से आपका मन नहीं भरता, जो इच्छाएं बलवती है, जो बार बार आती है, उसी के पीछे आप लगे हैं। जो कार्य करने में सबसे संतुष्टि मिलती है, सबसे सुख, सबसे आनंद आपको मिलता है, वो आपका प्रारब्ध है। बाकी थोपा हुआ है जो अभी संग्रह किया जा रहा है, वो आपका प्रारब्ध नहीं है। उसको क्रियामान या ऐसा कुछ कहते हैं। वो है जो भविष्य में फल देगा। क्या है वो? थोपा हुआ, जो आपके माँ बाप ने आपके ऊपर थोपा है, आपके समाज ने आपके ऊपर थोपा है, जिसके लिए आपने जन्म नहीं लिया था, फिर भी आपने सिर पे ले लिया उसको। वो क्रियामान या ऐसा कुछ नाम है उसका। प्रारब्ध वो है जिसके लिए आपने जन्म लिया है, जो करने के लिए। तो कैसे जानूं? यही तरीका है। क्या अच्छा लगता है आपको? क्या इच्छा है? ये जो आरोपित इच्छा है, उनको हटा देने के बाद क्या बचता है आपके जीवन में? वो आपका प्रारब्ध है। अरे सब हटा दो तो मेरे में बस केवल अध्यात्म की इच्छा है कि मुझे गुरु मिले और मेरी प्रगति, तो वही तो प्रारब्ध है। फिर ये सब हटाने के बाद मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा पैसा कमाओ तो वही मज़ा है जीवन का, तो वही प्रारब्ध है। मुझे तो बस शादी की इच्छा है, बच्चे बच्चे हो जाए, कोई मिल जाए जो मेरा ध्यान रखे जीवन भर, वही प्रारब्ध है। अगर आपको शंका है कि ये प्रारब्ध है या नहीं, तो थोड़ा सा मंथन ज़रूरी है, थोड़ा सा प्रयास ज़रूरी है, करके देखना ज़रूरी है। प्रयोग कीजिए। अगर उसमें आनंद आ रहा है तो वो प्रारब्ध है, और लगातार आ रहा है तो संतुष्टि है, तो प्रारब्ध है। और इच्छा पूर्ति होती जा रही है, शांति आती जा रही जीवन में, तो आपका प्रारब्ध समाप्त हो रहा है। बेचैनी आ रही है, दुख ही दुख है, तो आप भटक गए। फिर कुछ लोग कहेंगे नहीं, मुझे तो कोई इच्छा ही नहीं आ रही है, कोई प्रारब्ध ही नहीं है। कोई बात नहीं, गुरु की शरण में जाइए। यहाँ क्या हुआ है कि मनुष्य योनि में नया नया है बेचारा, केवल सुबह उठ के खाने का मन करता है अच्छी अच्छी चीज़ें, और ये देखने का मन करता है वो फिल्म में, बस नया नया है। अभी अनुभवों का पहाड़ बना नहीं है उसका, अभी उसका संचित भी अच्छे से बना नहीं है। तो ऐसे लोगों का प्रारब्ध दिखाई नहीं देगा, तो उनको प्रारब्ध दिया जाता है। अक्सर आपका समाज दे देगा कि बेटा ये करो, पढ़ो लिखो, ऐसा बनो वैसा बनो, इतना कमाओ, इतने बच्चे पैदा करो। अब वो प्रारब्ध हो जाता है उसका। प्रारब्ध तो नहीं कहेंगे, वो हो जाता है उसका कर्म, फंस चुका है वो अब जगत में, संसार में। तो ऐसा व्यक्ति अगर थोड़ी बुद्धि चलाए और गुरु के पास जाए तो उसकी मुक्ति निश्चित हो जाती है, क्योंकि उसके पास इतना पहाड़ नहीं है जितना आप लोगों के पास है। और अंत में मैंने ये देखा है कि ऐसा कोई नहीं है। उनको पता नहीं होता है, बस अंधेरा इतना है कि उन्हें प्रारब्ध शब्द भी नहीं सुना है, तो पता क्या होगा। बहुत से लोग कहते हैं मेरी सारी इच्छाएं पूरी हो गई, अब मुझे कुछ नहीं करना है। तो उठते क्यों सुबह? ये माया का नियम है कि इच्छाएं पूरी हो गई तो श्वास बंद हो जाती है, सांस चलना बंद हो जाती है, वो आखिरी सांस होगी आपकी, क्योंकि सांस लेना भी इच्छा है। वो जीव नहीं बचेगा, इच्छा ही तो जीव को चलाती है। तो सुबह उठते क्यों हो? खाते पीते क्यों हो? नहीं, मैं तो बस सत्संग में, तो यही तो इच्छा है सत्संग में आने की। अभी इतनी स्पष्टता नहीं है, ये अभी इतना विकास नहीं हुआ है कि स्वयं का प्रारब्ध या स्वयं की इच्छा जान भी पाए। तो मैं कहता हूँ कोई बात नहीं, जो अच्छा लगता है वो चुन के शुरू कर देना है, वो मार्ग पे चलना शुरू कर देना है। अब खुद ही पता चल जाएगा एक दिन। या तो फिर आप बहुत अधिक भाग्यशाली हुए तो आपको ऐसे गुरु मिल जाएंगे जो शक्ल देख के बता देंगे तुम्हें क्या करना है। देखिए, इच्छाएं पूरी होना निर्धारित नहीं है, मृत्यु निर्धारित है। हाँ, आपने उस जीवन काल में जितनी इच्छाएं पूरी कर ली, उतने अवधि में उतनी होगी, उसके बाद बची होंगी। बची हुई कहाँ जाती है? संचित हो जाती है, वापस मिलता है वो, फिर नया जन्म होता है उनकी पूर्ति के लिए। ये निर्धारित नहीं कि सभी इच्छाएं पूरी होंगी इस जन्म में, जो प्रारब्ध लेके आए वो पूर्ण होगा। क्या ये निर्धारित है? नहीं, यही निर्धारित है कि आप प्रारब्ध पर चलेंगे, वो करते रहेंगे। और मैं मजे की बात बताता हूँ कि अगर आप आरोपित इच्छाएं न लें तो आपको प्रारब्ध पूर्ण होना भी संभव है। जो लेकर आए हैं आप सामान की लिस्ट, वो पूरा खरीद के जाएंगे, आप पूरा करके जाएंगे। क्या होता है कि आप अज्ञानियों में फंस गए हैं, संसार में फंस गए हैं, समाज में फंस गए हैं। अब आप पे आरोपित कर दी गई इच्छा, आपका प्रारब्ध कहीं और रह गया है। अब जब मृत्यु का क्षण आता है तो पता चलता है अरे मैंने तो वो किया ही नहीं जिसके लिए मैं आया था। तो बहुत से लोग पछताते हुए मरते हैं, मैं तो चवन्नी के फेर में रह गया, मैं तो कुछ और करने आया था, मुझे तो ज्ञान लेना था, मैं गुरु का तिरस्कार करते रह गया। तो जो पछतावे मरता है उसका पुनर्जन्म निश्चित है। कम से कम जो सुख शांति में मर रहा है कि मैंने वो कर लिया जो करने आया था, कम से कम प्रारब्ध पूरा करके गया है। इसलिए हम इतना जोर देते हैं स्वयं की इच्छाएं पूरी करने में। देखो क्या इच्छा है, करो पूरी, सुंदर कुशलता से। कर्म में कुशलता ही योग है। क्या कर रहे हैं लोग, क्या कर रहे हैं? अरे वो है ना अंग्रेज, वो लोग वैसे करते हैं। अरे बेटा वो तुम्हारा प्रारब्ध नहीं है, वो अंग्रेजों का प्रारब्ध है। अरे नहीं, मुझे वो खिलाड़ी बनना है, देखो टीवी पे है। नहीं 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 नहीं, आरोपित है। सबसे ज्यादा इच्छाएं आरोपित क्या कौन करता है? आप पे टीवी,
या समाज। इसलिए हम लोगों को समाज से बाहर क्यों खींच लेते हैं, जंगल में क्यों बुलाते हैं? थोड़ा प्रभाव कम हो जाता है अशुद्धियों का उन पे, प्रारब्ध याद आने लगता है। क्यों आश्रम इतने दूर पहाड़ों पे क्यों बनाए जाते हैं? ये गुरुजन इतने दूर क्यों रहते हैं? क्या वो अपना ज्ञान वहाँ नहीं दे सकते जहाँ पर रहते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं, लेकिन आप ले नहीं सकते। आप साधना नहीं कर पाएंगे वहाँ अशुद्धियों के कीचड़ में, आपको वहाँ से निकाला जाता है। और आप देखेंगे 2-3 वर्षों में इतनी अकल आने लगती है कि मेरा प्रारब्ध क्या है। और वो ये भी हो सकता है कि नहीं ये गुरु मेरे नहीं है, मार्ग मेरा नहीं है, ये भी हो सकता है। और फिर गुरु जाने देता है, हाँ यार अभी तुम इसके लिए तैयार नहीं हो, जाओ वापस संसार में जाओ, इच्छा पूरी करो, 5 जन्म बाद मिलना, ऐसा वो बोल देते हैं। हाँ, जहाँ आनंद मिलता है वो प्रारब्ध है। ध्यान दीजिए, वो छोटी चीज भी हो सकती है। मान लीजिए आपको गीत संगीत में आनंद मिल रहा है, वो प्रारब्ध है, छोटा भी हो सकता है। और मैंने एक चीज देखी है, जो कम से कम जो साधक हैं, जो साधना में आए हैं, उनका प्रारब्ध छोटा सा ही होता है, एकाध होता है उनका। बहुत से साधक हैं जो प्रारब्ध पूर्ण कर चुके हैं, यहाँ बोधिवार्ता में भी हैं। प्रारब्ध पूर्ण कर, वो क्या कहते हैं कि मैं इच्छा करता हूँ वहीं पूरी हो जाती है। मैंने कहा यहाँ क्यों बैठे हो, फिर देव योनि है ये, है ना, देव योनि, इच्छा पूर्ति की योनि है, जो वो सोचते हैं वो हो जाता है। उनके प्रारब्ध पूरा हो चुका है, उनके संचित भी पूरा हो चुका है। ऐसा लगता है कि बहुत विचित्र बात है कि वो यहाँ बैठे हैं। तो हो सकता है कि गुरु आज्ञा होगी, बैठो थोड़ी देर, क्या करोगे। उनका जो सांसों की जो गणना है अभी तक पूरी नहीं हुई, प्रारब्ध पूरा हो गया। देखो आप सांसें गिन रहे हैं, और ऐसे लोगों को मृत्यु का पूर्वाभास हो जाता है। और इन्होंने जो बताया था ना, वो पछताते हुए जो मर रहे हैं रोते हुए, वो कब मर जाएंगे वो उनको खुद नहीं पता होता। तो बहुत से लक्षण हैं जिनको देख के बताया जा सकता है कि उस साधक की प्रगति कहाँ तक हुई है। अभी भी इच्छाओं के पीछे भाग रहा है, वो भी आरोपित, मतलब मन गढ़ंत इच्छाएं कहीं इधर उधर से लेके भाग रहा है। अब पता चलता है कि नहीं, अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ इसका। मैं पूछता हूँ ना, जैसे आपका मार्ग क्या है, नहीं पता ही नहीं मुझे कौन सा। तो अब देखिए, कुछ है नहीं प्रारब्ध में अभी, कौन से गुरु आकर्षित करते हैं? सभी तो ढोंगी है, सभी तो पाखंडी। हाँ हाँ, अब कई जन्म लगेंगे अध्यात्म में आने में। जिनका प्रारब्ध अध्यात्म है, अर्थात वो अध्यात्म की साधना के लिए पैदा हुए हैं, केवल वही करने के लिए पैदा हुए हैं। देखिए, वो तुरंत पहचान जाते हैं मेरा मार्ग कौन है, मेरा गुरु कौन है। फिर उनमें शंका नहीं होती कि मुझे कहाँ जाना है, कौन मेरे गुरु है, कहाँ ज्ञान मिलेगा। उनमें एक आत्मविश्वास झलकता है, उनके चेहरे पर ही दिखाई देता है। और उनको तुच्छता से बिल्कुल मतलब नहीं होता, कौन क्या कर रहा है उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता, कौन क्या कह रहा है ये भी नहीं सुनते वो। उनका मार्ग है, किसी की नहीं सुनते। तो इसलिए जब ज्ञान सूत्र की श्रृंखला बनी थी, सबसे पहले मैंने यही कहा था कि जीवन का लक्ष्य जानना जरूरी है। आपके लक्ष्य नहीं है, फिर भी किसी भी गुरु के पास चले जाइए जो आपको पसंद हो, जो आपको अच्छा लगता हो। गुरु आपको लक्ष्य दे देंगे, विश्वास रखिए, श्रद्धा रखिए। बहुत से लोग कहते हैं नहीं गुरु चमत्कारी होने चाहिए। देखिए, आपको लक्ष्य दे दिया, आपका प्रारब्ध पढ़ लिया, आपका भाग्य रेखाएं पढ़ ली उस गुरु ने, इससे बड़ा चमत्कार क्या होगा? गुरु ने बैठे बैठे बता दिया आपका ये मार्ग है, वो मार्ग नहीं है, इससे बड़ा चमत्कार क्या होगा? इससे महत्वपूर्ण क्या होगा आपके लिए? जो चमत्कार होता है वो अदृश्य सा होता है, वो दिखाई भी नहीं देता। आपका गुरु से मिलना ही चमत्कार है। गुरु नहीं है तो उम्मीद नहीं है,